आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारि यमुनातीरवनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनताय जय गौरनताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे भगवान कृष्ण के लिए रुक्मिणी का जो संदेश है उसका श्रवण कर रहे थे। कल हमने श्रवण किया था कि किस तरह ब्राह्मण द्वारा पढ़े जा रहे अपने पत्र में रुक्मिणी ने कहा था, हे जगतों के सौंदर्य, आपके गुण के विषय में सुनकर जो कि सुनने वालों के कानों में प्रवेश करके उनके शारीरिक ताप को दूर कर देते हैं और आपके सौंदर्य के बारे में सुनकर वो देखने वाले की सारी दृष्टि संबंधी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। एक कल की क्लास में श्रवण किया था
रुक्मणी देवी ने पत्र लिखा था अपने विवाह के 2 दिन पहले, और इस पत्र को उन्होंने ब्राह्मण के हाथ भिजवाना चाहा, और इस प्रकार से ब्राह्मण वो लेके पत्र लेके गया और कृष्ण को वो रुक्मणी का लिखा हुआ पत्र देते हैं। कृष्ण उसके बारे में क्या सोचते हैं कि कल हमने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी में श्रवण किया था। रुक्मणी इस श्लोक में कहती है, कृष्ण मैंने अपने निर्लज्ज मन को आपके स्थिर कर लिया है। और इस प्रकार से मैं आपसे ही विवाह करना चाहती हूँ। रुक्मणी ने अपने इस लेटर में भगवान की, इस संदेश में भगवान की भगवान के कई गुणों की प्रशंसा की। और उनके सौंदर्य की प्रशंसा की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रुक्मणी भगवान के सारे गुणों की प्रशंसा करती है और भगवान से विवाह करने का प्रस्ताव रखती है उस लेटर में। तो कल हमने इस प्रकार से 37वें श्लोक से सुना था, आज हम 38वें श्लोक से श्रवण करेंगे। कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वय द्रविण धाम भी आत्म तुल्यम धीरा पतिम कुलपति नवरणित कन्या कालेन्द्र सिंह नर लोक मन अभिरामम। हे मुकुंद, आप वंश, चरित्र, सौंदर्य, ज्ञान, युवावस्था, संपदा तथा प्रभाव में केवल अपने समान है। मतलब आपके समान और कोई नहीं। हे पुरुषों में सिंह, ये रुक्मणी जी भगवान की प्रशंसा करते करी, हे पुरुषों में सिंह, आप सारी मानवता के मन को आनंदित करते हैं। उपयुक्त समय आ जाने पर ऐसी कौन सी राजकुल की धीर तथा विवाह योग्य कन्या होगी जो आपको पति के रूप में नहीं चुनेगी। ये बड़ी बोल्डली जो है रुक्मणी अपने विचारों को व्यक्त करती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, रुक्मणी कहती है कि भगवान मैं आपकी तरफ इतनी ज्यादा आकर्षित हूं, इसलिए मैंने आपको अपना पति चुना है। ये अभी से नहीं, पर शुरुआत से ही मैंने केवल आपको ही चुना।
मैंने अपने शरीर को और आत्मा को दोनों का आपके चरण कमलों में ऑफर कर दिया। मैं ये लेटर इसलिए भेज रहा हूँ कि इसमें मेरी जो मानसिक स्थिति है उसको बताने के लिए करें। अगर आप मुझे स्वीकार करते हैं तो मैं अपना जीवन रखूंगी, नहीं रिजेक्ट करते हैं तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। मैं अपने आप को किसी और को नहीं दूंगी। अगर ब्रह्मा जी स्वयं जो सृष्टि बनाई वो भी आ जाते हैं और मेरे को कोई आदेश देते हैं कि आप किसके साथ विवाह कर लो, तो भी मैं नहीं करूंगी। विश्वनाथ चक्री ठाकुर को बोलते हैं कि बट कृष्ण को ऑब्जेक्शन हो सकता है। कृष्ण बोलेंगे इसमें तो आप, ये आपकी जो इच्छा मेरे से विवाह करने की, ये तो भौतिक प्रेरणा से मुक्त नहीं है। जो आपकी इच्छा है भौतिक प्रेरणा से मुक्त नहीं है। जैसे राजा बलि ने तो भौतिक इच्छा से मुक्त प्रार्थना की थी, अर्पित किया था। आपका तो मोटिव ठीक नहीं, आपका उद्देश्य ठीक नहीं। मेरे को लगता है कृष्ण अगर कभी ऐसा सोचे कि नहीं, मेरे को लगता है कि आप में आपके मेरे से विवाह करने के प्रस्ताव में कोई भौतिक प्रेरणा है, ये भौतिक प्रेरणा से मुक्त नहीं है। कभी कृष्ण ऐसा सोचे तो रुक्मणी बोलती है सही है कि मैं, मेरा आपके प्रति जो समर्पण है वो बलि महाराज जैसा समर्पण नहीं है। रुक्मणी स्वीकार करती कि मेरा आपके प्रति समर्पण बलि महाराज जैसा नहीं है, वो निर्भाव था। लेकिन लेकिन उसमें इंटेंस लव नहीं था। हे शक्तिशाली भगवान, फिर भी आप मुझे, क्या मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे? जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भोजन देता है और बोलता है तुम्हें इसे खाना चाहिए, ऐसा नेचुरल अपने आप दान जो है इस सुपीरियर है अनमोटिवेटेड ऑफरिंग से, बिना किसी बहुत प्रेरणा के ऑफरिंग से, क्योंकि इसमें रियल लव है। आप तुरंत ब्राह्मण को रिप्लाई कीजिए यस या नो में, जिससे मैं जो जान पाऊं कि आप मुझे स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे। शिशुपाल को शिशुपाल को ये जो शेर है, जो आपका है, जो सिंह का है, वो उसको कुत्ते नहीं खाए। सिंह के शिकार को कुत्ते नहीं खाए। अगर शिशुपाल तुरंत आता और मेरे शरीर को टच करता है, मेरे को आपके प्राप्त करने की सारी आशाएं खत्म हो जाएंगी और ये शरीर जो है राख में बदल जाएगा आपके विरह में। मेरा डर ये है कि आप अपनी प्रेस्टीज जो है लूज करेंगे, और उसके धूर्ततापूर्ण वचन जो है आपके प्रति, जो उसके धूर्ततापूर्ण वचन है वो पूरे संसार में फैलेंगे। हैं कमल नेत्र वाले अंबुजाक्ष जो हैं, उस समय मेरी बॉडी हालांकि जल रही होगी,
लेकिन मुझे उसका अनुभव नहीं होगा, क्योंकि मैं आपके नयन कमलों का, आपके कमल नयन का ध्यान रखने कर रही हूँ। इस प्रकार से रुक्मणी प्रार्थना करी भगवान से। आगे रुक्मणी इसी में कहती, हे मुकुंद, कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है, मैं मानता हूं तुम्हारी बात, मैं इस संसार का सबसे अतुलनीय पुरुष होऊंगा इस ब्रह्मांड का, बट क्या केवल तुम ही इस संसार में सबसे अच्छी कन्या हो? क्या तुम्हारे पास ही खाली आंख और कान है? मैंने मैं ऐसी कोई सेविका नहीं देखता जो इतनी निर्लज्ज हो, जिस तरीके से तुमने मुझे विवाह का प्रस्ताव रखा है। ये रुक्मणी सोच रही कि कभी कृष्ण ऐसा बोले कि तुम तो बहुत निर्लज्ज हो, क्या तुम्हारे पास ही आंख और कान है? क्या तुम्ही ने मेरी प्रशंसा सुनी और यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में और कोई नहीं है कन्या जो मुझे चाहती होगी? रुक्मणी ऐसा सोच रही, क्योंकि भगवान किसी से कि क्या तुमने खाली मेरी प्रशंसा सुनी गुणों की? क्या तुमने ही खाली मेरी सुंदरता देखी, सुंदरता के बारे में प्रशंसा सुनी? क्या तुम ही कन्या है संसार में जिसके पास आंख और कान है, और किसी ने मेरी प्रशंसा से नहीं सुनी? और रुक्मणी ये ध्यान करके सोचती है, हे मुकुंद, जिसका मुख में जो जेस्मिन फ्लावर, जिसके मुख में चमेली जैसी शोभा वाली मुस्कुराहट हो, उसने मुझे भी उस मुस्कुराहट को पाने का अवसर दिया है। आपकी मुस्कुराहट देख के मैं भी मुस्कुराती। कौन ऐसी कन्या होगी जो बुद्धिमान सोबर गर्ल होगी, धीर गर्ल होगी, और सौंदर्य और अच्छे गुणों से रिस्पेक्टेबल सम्मानीय वंश से आके आपको अपना पति नहीं चुनेगी? वही कन्या चुनेगी, वह कन्या नहीं चुनेगी कभी जिसने आपके बारे में सुना नहीं होगा। इस प्रकार से एक रुक्मणी प्रार्थना करे। साथ में रुक्मणी ये भी बोलती है कि ऐसी कई कन्याएं होंगी मैरिज की एज वाली जो आपको स्वीकार करेंगे, उनका समय आएगा तो, लेकिन अभी मेरा समय है। हो सकता है फ्यूचर में और भी ऐसी कन्या आएंगी, लेकिन अभी मेरा समय है। मनुष्यों में सिंह नरसिंह, आप सिंह के समान अनियंत्रित हैं, और मुझे आपको नियंत्रण करने की कोई इच्छा नहीं है। आपके जो अतुलनीय सुंदरता और गुण हैं, ये सारे मनुष्यों के मन में घूमते रहते हैं। जब सारे मनुष्य के मन में आपके गुण और सुंदरता घूमती रहती है, तो मेरा क्या दोष है अगर मेरे मन में भी घूमती हो तो आपकी सुंदरता?
तन्मे भवान् खलु व्रतपति आत्मार्पितः च भव तत्र विभो विदेहि मा वीरभागम् अभिमर्शतु चेद्यारात् गोमायुवत् मृगपते बलिमम्बुजक्ष। कहते हैं प्रभु, मैंने आपको अपने पति के रूप में चुना है और मैं आपके शरण में आई हूं। हे सर्वशक्तिमान, तुरंत आइए और मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए। मेरे कमल नेत्र स्वामी, किसी सिंह की संपत्ति को चुराने वाला सियार जैसा शिशुपाल को एक वीर के अंश को कभी न छूने दीजिए। इस प्रकार से जो है रुक्मणी प्रार्थना कर रही, बहुत तीव्रता से प्रार्थना कर रही। चालीसवें श्लोक में बोलती है रुक्मणी, पूर्ते इष्टदत्त नियम्रत देव विप्र गुरुवाचनादिव्यलं भगवान् परेश आराधितो यदि गदाग्रजेत्ति पाणिम् गृणातु मेन दमघोषतादये अन्य। यदि मैंने पुण्य कर्म यज्ञ दान अनुष्ठान व्रत के साथ साथ देवताओं ब्राह्मण तथा गुणियों की पूजा द्वारा भगवान की पर्याप्त रूप से उपासना की है अगर मैंने, तो हे गदाग्रज, आप आकर मेरा हाथ ग्रहण करें और दमघोष का पुत्र शिशुपाल या कोई अन्य ग्रहण नहीं कर पाए। फिर से प्रार्थना करती कि मैंने यदि पुण्य कर्म यज्ञ दान अनुष्ठान व्रत के साथ देवताओं ब्राह्मण और गुरुओं की पूजा द्वारा भगवान को पर्याप्त रूप से अगर मैंने उपासना की है, तो ये गदाग्रज आप आकर मेरा हाथ ग्रहण करें और दमघोष का पुत्र शिशुपाल या अन्य कोई ग्रहण न कर पाए। तात्पर्य, आचार्य ने श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है। रुक्मणी को अनुभव हुआ कि केवल एक जीवन के प्रयासों द्वारा कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भी रुक्मणी मन में सोच रही कि केवल एक जीवन के प्रयासों द्वारा कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को आने के लिए अश्योरेंस दिया, विश्वस्त किया कि उन पुण्य कर्मों को भी बताया, पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों बताया, अच्छा ये तो होगा, इससे तो कभी मैंने आपको प्रसन्न किया होगा। अपने पुण्य कर्म यज्ञ दान अनुष्ठान के साथ साथ देवताओं ब्राह्मणों तथा गुरुओं की पूजा द्वारा मैंने भगवान की कभी तो पर्याप्त रूप से प्रार्थना किया, तो गदाग्रज उस आधार पर आप मेरा हाथ ग्रहण कर लें और दमघोष का पुत्र शिशुपाल या अन्य कोई ग्रहण नहीं कर पाए। इसलिए भगवान से विवाह के लिए कुछ भौतिक चीज नहीं मांग रही, इसलिए भगवान से विवाह के लिए अपने पूर्व जन्मों का भी कर्मों को बता रही। अगर इनमें से कोई भी आपको अच्छा लगा हो, मैंने जो पिछले पूर्व जन्म में जो कर्म किए इनमें से कोई भी कर्म अगर आपको अच्छा लगा हो, तो उस आधार पे आके आप मेरा हाथ ग्रहण करें, जिससे और कोई उसे ग्रहण नहीं कर। तो यहाँ पे रुक्मणी कह रही है, डिफिकल्ट पर्सन, और सब प्राप्त करने वालों में सबसे कठिन व्यक्ति, लगता है कि आप एक जन्म के पुण्य कर्मों से, एक जन्म की भक्ति से आप को प्राप्त नहीं किया जा सकता।
इसलिए अगर पिछले जन्मों में मैंने बहुत सारे पुण्य कर्म कर रखे हैं आपको प्राप्त करने की इच्छा से या बिना आपको प्राप्त करने की इच्छा से, तो वो फल भी सामने आ जाए जिससे मैं अभी आपको प्राप्त कर सकूं। मेरी केवल मात्र यही प्रार्थना। अगर मैंने आपकी पूजा की, मेरी यही प्रार्थना है, अगर मैंने आपकी पूजा किए, कुएं खुदवा के, यज्ञ करके, दान करके, नियमों का पालन करके, जैसे अच्छे तीर्थों में स्नान करके, संकल्प लेके जैसे एकादशी और देवताओं की, गुरुओं की, ब्राह्मण की पूजा की है, जो आपकी पूजा की लिए ही है, तब गदाधर उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आ जाइए और मुझे स्वीकार कीजिए इस मनुष्य के विवाह, मनुष्य रूपी विवाह। कोई और नहीं आना चाहिए, नारायण भी या देवता भी और कोई और मनुष्य मुझे नहीं ले जाए, या केवल कृष्ण से ही प्रार्थना करें। नारायण देवता या कोई दूसरा मनुष्य मुझे नहीं ले जाए। तो दूसरे मनुष्य में शिशुपाल जो धर्मघोष का पुत्र है उसका भी नाम। इसके बाद रुक्मणी अगले श्लोक में बताती है, क्या तरीका भी बताती है कि किस तरीके से भगवान आ पाए। उनकी विवाह करने की इतनी तीव्र इच्छा, भगवान से विवाह करने की इतनी तीव्र इच्छा। आगे कहती है, स्वभाविनी त्वम् अजेत्युद्यने विदर्भान् गुप्ता समेत्य पृतनापतिभिः परितः निर्मथ्य चैद्य मगधेन्द्रबलं प्रसह्य मां राक्षेण विधिना वीर्यशुल्काम्। हे अजीत, भगवान को एड्रेस करिए, अजीत कल जब मेरा विवाह उत्सव प्रारंभ हो तो आप विदर्भ में अपनी सेना के नायकों से घिरकर गुप्त रूप से आए। तत्पश्चात चैद्य तथा मगधेंद्र की सेनाओं को कुचलकर अपने पराक्रम से मुझे जीतकर राक्षस विधि से मेरा विवाह कर ले। तो रुक्मणी पूरी योजना बता रही कि भगवान मेरा विवाह कैसे, कल जब विवाह उत्सव प्रारंभ हो तो आप विदर्भ में अपनी सेना के नायकों से घिरकर गुप्त रूप से आए, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। तत्पश्चात चैद्य मतलब चेदादि, शिशुपाल और जरासंध, मगधेंद्र मतलब जरासंध, चैद्य मतलब शिशुपाल, चैद्य तथा मगेंद्र की सेनाओं को कुचलकर अपने पराक्रम से मुझे जीतकर राक्षस विधि से मेरा विवाह कर ले। ये रुक्मणी प्रपोजल दे रही। तात्पर्य श्री प्रभुपाद ने अपनी पुस्तक भगवान श्री कृष्ण में कहा कि राजकुल में उत्पन्न होने के कारण क्षत्रिय कुल में उत्पन्न थी रुक्मणी को राजनीतिक कामकाज की निश्चित रूप से अच्छी पकड़ थी। उन्होंने श्री कृष्ण को सलाह दी कि वे नगर में अकेले और बिना किसी के देखे प्रवेश करें, तब स्वयं अपने सेना नायकों के बीच में घिर कर रहे, जिससे जो भी करना है उसे वे कर सके। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने आने वाले युद्ध की तुलना लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए भगवान द्वारा समुद्र मंथन से की। जैसे समुद्र मंथन करवा के भगवान ने लक्ष्मी जी को प्राप्त किया था, उसी तरह यहाँ पर युद्ध करा के भगवान श्री रूपी रुक्मणी इस मंथन से प्राप्त होंगी। भगवान को युद्ध करना पड़ेगा अपहरण करने के लिए। यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, इस कमेंट्री में कहते हैं,
भगवान मन में सोचते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें पिछले सारे पुण्य कर्मों के आधार पर तुमको स्वीकार कर लूंगा। लेकिन अभी मैं क्या करूं? अगर भगवान ऐसा सोचे कि ठीक है, मैं स्वीकार कर लेता हूं तुम्हें। रुक्मणी सोच रही कि अगर भगवान बोलेंगे कि ठीक है, मैं तुमको स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन अभी तो तुम्हारी मैरिज फिक्स हो गई शिशुपाल से, ऑलरेडी मैरिज तो ऑलरेडी, विवाह तो फिक्स हो गया, अभी क्या करूंगा? उसके उत्तर में रुक्मणी बोलते, रुक्मणी कोई कारण नहीं छोड़ रही भगवान के लिए भी। रुक्मणी कोई भी ऐसा कारण नहीं छोड़ी कि भगवान कभी बोलते ठीक है मैं आ जाता हूँ, लेकिन अभी तो तुम्हारी मैरिज फिक्स हो गई शिशुपाल से, अभी क्या करूंगा? रुक्मणी वो कारण भी नहीं छोड़ती। रुक्मणी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते, लेकिन नहीं बोल रही, अभी जो मेरा विवाह होने वाला है उसमें पहले आपको गुप्त रूप से सिटी में आना है, विदर्भ सिटी में आना है, बिना किसी सेना के। एक बार आप सिटी में आ जाते हैं, तब जाके आप सेना से घिर सकते हैं। प्रवेश करने के बाद आप सेना से घिर जाइए, उनको बुला लेना बाद में। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप, अगर सेना के साथ आते हैं तो आपको सिटी में जल्दी प्रवेश करना मुश्किल हो जाएगा, लोग बाहर से ही डरना चालू कर देंगे। तो चुपचाप पहले सिटी के अंदर आइए, उसके बाद आप अपनी सेना को बुला लीजिए एक बार प्रवेश करने के बाद में। और आप आए तो आप जस्ट सबसे बोलना कि मैं तो मैरिज सेरेमनी देखने आया हूं। तो सारे लोग, दूसरे लोग आपसे युद्ध नहीं करेंगे, जरासंध शिशुपाल नहीं करेंगे। तो देखिए रुक्मणी राजधर्म क्षत्रिय धर्म तो कैसे, क्योंकि भगवान कई कारण नहीं बता दे कि अभी तुम्हारा मेरी शिशुपाल से फिक्स हो गया, अभी मैं कैसे करूं? रुक्मणी बता रही आप ऐसा ऐसा करिए। तो सेना, कोई कारण नहीं कि सेना आपसे फाइट करेगा। आप बोलना मैं तो मैरिज देखने आया हूं। तब आप मौका देख के आप मुझे अपहरण करके ले जाइए। अगर कुछ अनडिजायरेबल चीज, कोई ऐसी चीज होने लगती है मेरे अपहरण करने के बाद में, और लोग तुमसे युद्ध करने लगते हैं, तब तुम अपनी वीरता का प्रदर्शन करना, उसी तरह करना जैसे आपने समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी को प्राप्त किया था। आप उस समय मुझे बलपूर्वक अपहरण करके ले जाना, और इस प्रकार से आप अपनी वीरता का प्रदर्शन करना। तो भगवान को सारा रुक्मणी सिखा रही है, उनके प्रेम है, अति प्रेम में ये सारी चीजें सिखा रही। तो रुक्मणी का कहना कब है कि तब भगवान की सेना उनसे लड़ती रहेगी, और इतने में भगवान कृष्ण जो है रथ लेके मेरा अपहरण करके चले जाएंगे। क्षत्रिय है, क्षत्राणी है, तो ये सारे विचार जो है वो भगवान को बता रही है, क्योंकि उसका दृढ़ विश्वास है कि मुझे भगवान कृष्ण से ही विवाह करना। और फिर आगे और डिटेल में बताती, और विस्तृत रूप से बताती है 42वें श्लोक में। अंतः पुरांतरचरीम अहनित्य, अंतःपुरांतरचरीमहनित्य बन्धुन् त्वामुदे कथमिति प्रवदामि उपायम्। पूर्वेद्यस्ति महते कुलदेवयात्रा, यस्यां बहिनः मधुगिरिजाम् उपेयात्। इसके बाद रुक्मणी कहती है, मैं चूंकि मैं रनिवास के भीतर रहूंगी। रनिवास मतलब होता है जहाँ रानियों का निवास स्थान रहता है, क्योंकि हर राजा की कई रानियां रहती, तो मैं उसमें रहूंगी, रनिवास में रहूंगी। तो आप आश्चर्य करेंगे कि सोचेंगे कि मैं तुम्हारे संबंधियों को मारे बिना तो मैं कैसे ले जाऊंगा, क्योंकि रुक्मणी ने बोला था मेरे जो वेल विशर है उनको मत मारना जब ले जाएं। तो भगवान प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई मैं आपके महल के अंदर रानियों के निवास के अंदर कैसे घुसूंगा बिना संबंधियों को मारे? तो रुक्मणी विधि बताती है, मैं आपको एक विधि बतलाती हूँ। विवाह के एक दिन पूर्व हमारे राजकुल के देवता के सम्मान में एक विशाल जुलूस निकलेगा। उस जुलूस में एक दिन पूर्व ये होगा जिसमें दुल्हन जो है नगर के बाहर देवी गिरिजा का दर्शन करने जाती है।
तो रुक्मणी बड़ी इंटेलिजेंट, तो रुक्मणी ने पहले ही कृष्ण द्वारा उठाई पति आपत्ति को भाप ले। कृष्ण कभी बोल दे कि मैं कैसे ले जाऊंगा बिना सब तुम्हारे रानियों के निवास स्थान में कैसे घुसूं? तो रुक्मणी बोलती है हम प्रोसेशन जाएगा, एक जुलूस जाएगा, एक दिन पहले हमारे राजकुल के देवता के सम्मान में जाता, और उसके बाद में दुल्हन जो है नगर के बाहर गिरिजा देवी के दर्शन करने जाती। इस तरह से रुक्मणी ने कृष्ण द्वारा उठाई गई जो कोई ऑब्जेक्शन हो कृष्ण को पहले से उसका हल भी दे रही, उसका सॉल्यूशन पहले ही बता। तो गिरिजा देवी तक जाने और लौटने वाले जुलूस से कृष्ण को पूर्ण अवसर प्राप्त हो जाएगा कि कृष्ण रुक्मणी का हरण कर ले और संबंधी को क्षति पहुंचाए बिना, क्योंकि उस टाइम तो फिर जरासंध और शिशुपाल देखेंगे, वो आक्रमण करने आ जाएंगे, उनसे युद्ध होगा, लेकिन संबंधी तो चले जाएंगे। संबंधी जो है संबंधी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पे बोल रही विश्वनाथ चक्री ठाकुर इसमें बोलते हैं, कृष्ण बोलते ठीक है, मैं तो सारे, तुम बोल रहे हो कि सारे शिशुपाल और जरासंध को मारना, ठीक है उनको मार दूंगा, पर मैं जब तुम्हारा अपहरण करूंगा तो तुम्हारे अंदर के रनिवास रानियों से क्या मेरे को तुम्हारे संबंधी को नहीं मारना पड़ेगा? वो भी तो बोलेंगे कि क्यों अपहरण करके ले जाना। तब रुक्मणी बड़ी चतुराई से बुद्धिमानी से उत्तर देती है कि गिरिजा के टेम्पल, शहर के बाहर गिरिजा का टेम्पल है, गिरिजा का मंदिर है, वहां पे जब मैं जाऊंगी तब मुझे बिना किसी को मारे तुम मेरा अपहरण कर सकते हो। ये रुक्मणी पूरा तरीका बता रही, कितनी बुद्धिमान है और भगवान के प्रति कितना भक्ति है, तीव्रता है प्रेम की। यस्साङ्घ्रि पङ्कजरजस्नपनं महान्त वाञ्छन्ति उमापति इव आत्मतमः ते इव आत्मतमः पत्ते यर्हि अमुजाक्ष न लभे भवत्प्रसादम् जय्याम् असुनव्रत कृशान शतजन्म भी स्यात्। हे कमल नयन शिवजी जैसे महात्मा, हे कमल नयन शिवजी जैसे महात्मा, ये रुक्मणी बोल रही उस पत्र में बोली, शिवजी जैसे महात्मा आपके चरण कमलों की धूलि में स्नान करके अपने अज्ञान को नष्ट करना चाहते हैं। रुक्मणी कह रही यदि मुझे आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती, अगर ये नहीं सक्सेसफुल हो पाया ये सारा कार्य, यदि मुझे आपकी कृपा नहीं प्राप्त होगी तो मैं उस प्राण को त्याग दूंगी जो मेरे द्वारा की जाने वाली कठिन तपस्या के कारण क्षण हो चुका है। मैंने आपको पाने के लिए इतनी कठिन तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या की, और अगर ये काम भी मेरा अपहरण नहीं हो कि आपसे विवाह नहीं हो पाया, तो मैं अपने इस प्राण को त्याग दूंगी, क्योंकि वैसे भी आपकी कठिन तपस्या करते करते मेरे प्राण क्षीण हो गए, और तब कहीं सैकड़ों जन्मों के परिश्रम के बाद शायद आपकी कृपा में फिर से कभी प्राप्त कर सकूंगी। मतलब मैं तब तक विवाह नहीं करूंगी, चाहे मुझे सैकड़ों जन्म का और परिश्रम भी करना पड़ेगा। अगर इस बार विवाह नहीं कर पाई और उसके बाद अगर मुझे सैकड़ों जन्म तक परिश्रम करना पड़ता है आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए, तो शायद आपकी कृपा प्राप्त हो। लेकिन मैं तब तक प्रयास करती रहूंगी, अनेकों अनेक जन्म लेकर आपको ही पाने का, आपसे ही विवाह करने का प्रयास करती। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं कि श्री कृष्ण के प्रति दिव्य रुक्मणी का जो असामान्य समर्पण, ऐसा समर्पण केवल आध्यात्मिक स्तर पर ही संभव है। संसारिक स्नेह के इस क्षण भंगुर जगत में ऐसा प्रेम संभव नहीं, ऐसी तीव्रता संभव नहीं। तो इसमें विश्वनाथ चक्री ठाकुर लिखते हैं,
कृष्ण अगर बोले रुक्मणी से कि रुक्मणी ठीक है आप बोल सकते हैं, बट मेरी कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बहुत सारे पुण्य कर्मों के बिना। तो उसके रुक्मणी बोलती, अगर मेरे में ये कर्म जो मैंने अभी तक किए हैं, अगर आपको लगता है कि ये आपकी कृपा के लिए पर्याप्त नहीं अभी तक जो मैंने किया है, तो मैं इस तपस्या से क्षीण हुए शरीर को त्याग करके भविष्य में और पुण्य अर्जित करूंगी, करते जाऊंगी, सैकड़ों जन्म में करते जाऊंगी, जब तक मैं आपको प्राप्त करने के योग्य नहीं हो जाऊंगी, तब तक मैं जन्म लेती रहूंगी आपसे विवाह करने के लिए। मैं सारे प्रकार का ब्रह्मचर्य तपस्या का पालन करूंगी करते, अगर आपको लगता है कि जो अभी तक मैंने किया है वो पर्याप्त नहीं है आपको पाने के लिए, लेकिन मैं आपको प्राप्त किए करने की इच्छा को त्यागूंगी नहीं। और अगर आपको लगता है कि मेरे में काफी कंटामिनेशन, मेरे में काफी दोष है जिसके कारण मैं आपको प्राप्त नहीं कर सकती, तो मुझे वो आपके चरण कमलों मुझे वो आपके चरण कमलों के धूल के कणों को प्राप्त करने दे। उससे मैं अपने दोष सारे हटा लूंगी आपके चरण कमलों की धूल से। क्योंकि शिव जी जैसे महान भक्त भी आपके चरण कमलों की धूल से, आप चरण कमलों की रज से अपने आप को पवित्र करते, उसमें स्नान करते हैं उनके अज्ञानता को और दोषों को नष्ट करने के। मैं भी इस प्रकार से आपके चरण कमलों की रज में, धूल में स्नान करके अपने जो दोष है, अगर आपको मुझ में कोई दोष लगता है, तो इतनी तपस्या के के बाद कि मैं आपके चरण कमलों की डस्ट में स्नान करके, आपके चरण कमलों की धूल में स्नान करके मैं उस दोष को हटा दूं। अगर मैं आपकी कृपा नहीं प्राप्त करते, फिर भी मैं व्रत करके अपने शरीर को त्याग दूंगी और ऐसे सैकड़ों सैकड़ों जन्म लेते हुए तपस्या कर करके मैं आपको प्राप्त करने, आपकी कृपा को प्राप्त करने की कोशिश करूं। हे कमलनयन, ऐसा बोल के रुक्मणी करी रुक्मणी कहना चाह रही, अपनी उत्सुकता बताना चाह रही, मैं आपके इन सौंदर्य को देखना चाहती हूँ। ये आपके सौंदर्य के कारण मैं इतना सफर कर रही हूँ आपको प्राप्त करने में। इस तरीके से रुक्मणी की ये 7 श्लोक की प्रार्थना, सुंदर प्रार्थना यहाँ पे खत्म होती है। ये संदेश में रुक्मणी का संदेश खत्म होता है। ये ब्राह्मण ने सुनाया, जो ब्राह्मण विदर्भ देश से आया था रुक्मणी का संदेश लेके। अभी वो, इसके बाद वो ब्राह्मण कहता है, हे ब्राह्मण वाचः इति एते गुह्य संदेशा यदुदेव मया हता विमृश्य कर्तुम यत च अत्र क्रियताम तत अनंतरम। ब्राह्मण फिर कहा, भगवान से बोलता है, यदुदेव मैं ये गोपनीय संदेश अपने साथ लाया हूं, कृपया सोचे विचारें आप इस संदेश पे कि इन परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए और उसे तुरंत कीजिए। ये ब्राह्मण जो संदेश लाया था वो सलाह दे रहा है, भगवान को बोल रहा है, हे यदुदेव मैं ये गोपनीय संदेश रुक्मणी जी का अपने साथ लाया हूं, अभी आपको पढ़ के सुना दिया है, कृपया इस पे सोचें, विचारें और इन परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए उसे तुरंत करें। ये संदेश था, द्वारका में ले गया था ब्राह्मण, द्वारका में कृष्ण को भी बोला। और जाना कहा है, रुक्मणी कहा विवाह हो रहा है, विदर्भ देश में हो रहा है, जो महाराष्ट्र के दूसरे कॉर्नर पे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, जब ब्राह्मण आया तो उसने रुक्मणी द्वारा अपने अंतःपुर में केवल कृष्ण के निमित्त एकांत में लिखे गए गोपनीय पत्र की सील तोड़ी। रुक्मणी द्वारा स्वयं चुने गए विश्वास पात्र ब्राह्मण ने गुह्य संदेश शब्द का प्रयोग करते हुए उसकी पुष्टि की
ये शुरू का बोल रहे हैं। केवल भगवान कृष्ण ने उस संदेश को सुना जो रुक्मणी का था। चूंकि रुक्मणी का विवाह निकट था, इसलिए कृष्ण को तुरंत कार्रवाई करनी थी। तो यदुदेव शब्द सूचित करता है कि प्रबल यदुवंश के स्वामी के रूप में कृष्ण को निर्णय लेना चाहिए, और यदि आवश्यक हो तो अपने अनुयायियों को भी साथ लेना चाहिए। इस प्रकार से प्रभुपाद ये तात्पर्य में लिखते हैं कि अभी कृष्ण को डिसाइड करना है कि क्या करना चाहिए संदेश को। ये इमरजेंसी संदेश, ये संदेश कहकर ये चैप्टर जो 10वें स्कंद का 52वां 52 चैप्टर नंबर 52 खत्म होता है, रुक्मिणी का संदेश। अब भगवान क्या करते हैं ये अगले अध्याय में है। तो हम देखते हैं कि अगले अध्याय जिसका नाम है कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का हरण, उस अध्याय का श्रवण करेंगे आगे के श्लोक इसमें। तो 53 अध्याय में चलते हैं कि कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का हरण होता। श्री शुक उवाच वेदर्भ्यासतो संदेशं निशम्य यदुनन्दनः प्रज्ञः पाणिना पाणिं प्रहसन् इदम् अब्रवीत। तो इस प्रकार से ब्राह्मण के निवेदन पत्र पढ़ने के बाद ब्राह्मण ने निवेदन करें, भगवान आप जो भी करना है जल्दी कीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इस तरह कुमारी वेदर्भी मतलब रुक्मिणी का गुप्त संदेश सुनकर यदुनंदन कृष्ण ने ब्राह्मण का हाथ अपने हाथ में ले लिया। जैसे कोई मित्र होते हैं तो एकदम एक दूसरे के वेल विशर एक दूसरे को हाथ पकड़ लिया, हाथ से पकड़ लिया, और मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से बोलते हैं, मुस्कुराते उस ब्राह्मण से इस प्रकार बोले। अभी द्वारका में ही भगवान इस अच्छे संदेश के लिए उन्होंने ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोलते हैं। श्री भगवान वाच तो कृष्ण, हालांकि रुक्मणी बहुत डिस्टर्ब थी अंदर से बहुत डिस्टर्ब थी कि कृष्ण नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा, और बाहर से भी उनका कृष्ण के प्रति आसक्ति था। कृष्ण ने कृष्ण के अंदर में भाव आ गया, कृष्ण में भी वो भावना आ गई रुक्मणी को प्राप्त करने की, ऐसा लेटर देख के। लेकिन कृष्ण ने बाहर से कुछ प्रदर्शन नहीं किया। रुक्मणी तो बाहर से कृष्ण से आसक्ति, अंदर से डिस्टर्ब थी कि नहीं आएंगे, लेकिन कृष्ण ने बाहर कुछ नहीं बताया, अंदर से वो भी रुक्मणी से आसक्त हो गए इस पत्र को पढ़ने के बाद में। और फिर बाहर से स्माइल करके वो इस प्रकार बोलते हैं। इस भीष्मक के जो विदर्भ देश को जहां पे जाना था उसको कुंदिना सिटी जाना था, क्योंकि राजा भीष्मक कुंदिना सिटी में रहता था उस राज्य के। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच तथाहमपि तच्चित्त निद्रां न लभे निद्रां च न लभे निशिवेद निशि। भगवान उवाच तथाहमपि तत् चित्त निद्रां न लभ श्री फिर से पढ़ते हैं, श्री भगवान उवाच तथा अहम अपि तच्चित्त निद्रां च न लभे निशि वेद अहम रुक्मिण्या द्वेषात् मम उद्वाह निवारित। भगवान ने कहा जिस तरह रुक्मणी का मन मुझ पर लगा है उसी तरह मेरा मन भी उस पर लगा है। जिस तरह रुक्मणी का मन मुझ पर लगा उसी तरह मेरा मन भी उस पर लगा है। मैं रात में सो तक नहीं सकता। मैं जानता हूं कि द्वेषवश रुक्मी ने हमारा विवाह रोक दिया। जो रुक्मणी का बड़ा भाई है उसने हमारा विवाह रोक दिया। भगवान उस ब्राह्मण से बोलते। इसके बाद तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, ये भगवान ब्राह्मण को समझे, ब्राह्मण अभी सामने खड़ा है। तामान्यस्योन्मथ्य राजन्य अपसदान मृधे
मत्पराम अनवत्यंगिम एधस अग्नि शिखामिव। भगवान आगे ब्राह्मण से बोलते हैं, वह अपने आप को एकमात्र मेरे प्रति समर्पित कर चुकी है। वो अपने आप को एकमात्र मेरे प्रति समर्पित कर चुकी है, भगवान सोच रहे हैं, और उसका सौंदर्य निष्कलंक है। मैं उन अयोग्य राजाओं को युद्ध में उसी तरह मत कर और रुक्मणी को यहाँ ले आऊंगा जिस तरह काठ से प्रज्वलित अग्नि उत्पन्न की जाती। तो भगवान यहाँ ब्राह्मण को अश्योरेंस कर रहे हैं, ब्राह्मण को देने के वो अपने आप को एकमात्र मेरे प्रति समर्पित कर चुकी रुक्मणी, एकमात्र मेरे प्रति। तो भगवान ये देखते हैं, सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज। वो अपने आप को एकमात्र मेरे प्रति समर्पित कर चुकी है और उसका सौंदर्य निष्कलंक है। मैं उन अयोग्य राजाओं को युद्ध में उसी तरह मत कर उसे यहाँ ले आऊंगा जिस तरह काठ से प्रज्वलित अग्नि उत्पन्न की जाती। जब काठ में से प्रसुप्त अग्नि प्रकट की जाती तो लपटें निकलती और उस क्रिया में काष्ठ जल जाता है। उसी तरह भगवान ने निर्भय होकर भविष्यवाणी की कि रुक्मणी उनसे पानी ग्रहण करने के लिए आगे आएगी और उस होने पर दुष्ट राजागण कृष्ण की संकल्प अग्नि में जल जाएंगे। ये कृष्ण ने अपना निश्चय जो है ब्राह्मण को बताया। इसके पश्चात सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, श्री शुक उवाच उद्वाय रक्षम च विज्ञाय रुक्मिण्या मधुसूदन रथ संयुजयतामाशु दारुकितिहासारथिम्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान मधुसूदन रुक्मिणी के विवाह का सही सही लग्न का समय भी समझ गए। अतः उन्होंने अपने सारथी से दारुक से कहा, दारुक मेरा रथ तुरंत है। एक सारथी का नाम है दारुक, एक और साथी की भी है, लेकिन अभी दारुक साथी ने कहा, मेरा रथ तुरंत तैयार करो। तो कृष्ण को पता लग गया कि जो ऑस्पिशियस समय है मैरिज का, वो 2 नाइट आगे है। इसलिए उन्होंने कहा 2 नाइट, तो एक नाइट को तो अभी पहुंचने में ही लग जाएगा और सुबह पहुंचेंगे। तो इसलिए दारुक को सबने ने बुलाया, दारुक मेरा रथ, उनके साथी दारुक को बुला, तो मेरा रथ तुरंत तैयार करो। स स चाश्वेशेभ्य सुग्रीव मेघ पुष्पलाहके स चाश्वेशेभ्य सुग्रीव मेघ पुष्पबलाहके युक्तम रथम उपानीय तस्थो प्रांजलि अग्रतः। दारुक भगवान का रथ ले आया जिसमें शेव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प तथा बलाहक नामक घोड़े जुते थे। दारुक भगवान का रथ ले आया जिसमें शेव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प तथा बलाहक नामक घोड़े जुते थे। फिर वह अपने हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण के सामने खड़ा हो गया। भगवान की आज्ञा पाके सारथी तुरंत आ गया। तो भगवान कृष्ण के रथ में घोड़े के नाम थे सारे। शेभ्यस्तु शुकपत्राभ सुग्रीवो हेमपंगिलः मेघपुष्पस्तु मेघाभ पांडुरोच बलाहक। शेब भी तोते के पंखों जैसा, शेब थोड़ा ग्रीन कलर का था, पैरट के जैसा रंग वाला था। सुग्रीव थोड़ा पीला सुनहरा था। मेघ पुष्प बादल के रंग का था। बलाव कुछ सफेद रंग का था।
आरुह्य सुरेन्द्रं शौरी द्विजम् आरोप्य तूर्णगे आनर्तात् एक रात्रेण विदर्भान अगमत है। भगवान शौरी कृष्ण का दूसरा नाम है। भगवान शौरी मतलब कृष्ण अपने रथ में सवार हुए, फिर ब्राह्मण को भी चढ़ा लिया, ब्राह्मण को भी उसी रथ में जो ब्राह्मण संदेश लेकर आया था। तत्पश्चात भगवान के तेज घोड़े एक रात्रि में ही आनर्त जिले से विदर्भ ले गए। द्वारका में आनर्त जिला था जहां पे भगवान रहते थे, वहां से विदर्भ एक रात्रि में घोड़े ले गए पूरे रात। इस प्रकार से भगवान अभी विदर्भ देश में, भगवान ने संध्या के समय सुना था संदेश, और फिर ब्राह्मण से बातचीत करके उसी समय रवाना हुए। और नेक्स्ट मॉर्निंग को कुंदिना सिटी में, जो उसकी राजधानी थी विदर्भ देश की, कुंदिना सिटी जहाँ पे राजा भीष्मक रहता था, वहां पहुंच गए। अगली अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए, एक रात्रि में पूरा संध्या के समय चले और रात्रि में रात भर करके पहुंचे दूसरे। राजा स कुंडिनपति पुत्र स्नेह वशानुग शिशुपालाय स्वाम कन्याम दास्यन कर्माण्य कारयत। कुंडिन का स्वामी राजा भीष्मक अपने पुत्र के स्नेह के वशीभूत होकर, कुंडिन का स्वामी राजा भीष्मक जो रुक्मणी का पिता था, वो अपने पुत्र के स्नेह, क्योंकि पुत्र जो रुक्मी था वो शिशुपाल से विवाह करना चाहता था, पुत्र के स्नेह के वशीभूत होकर अपनी कन्या शिशुपाल को देने ही वाला था, क्योंकि विवाह समारोह तो एक दो दिन का होता है, 2 दिन का, तो इसलिए देने वाला था। राजा ने समस्त आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली थी। तो तात्पर्य में श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि राजा भीष्मक को शिशुपाल से कोई लगाव नहीं था कि रुक्मणी का विवाह करे, लेकिन वो अपने पुत्र रुक्मी को नाराज नहीं करना चाह रहा, अपने पुत्र रुक्मी को वो नाराज नहीं करना चाह रहा। और इस प्रकार से सिटी को डेकोरेट किया था। इसके बाद 8वें और 9वें श्लोक में आता है, पुरम सम्रष्ट संस्तिक्त मार्ग रथ्या चतुपथम चित्र ध्वज पताका भी तोरणे समलंकृतम स्त्रक गंध माल्याभरणे विरज अंबर भूषिते जुष्टम स्त्री पुरुषे श्रीमत ग्रहे श्री अगुरुधूपिते। राजा ने मुख्य मार्गों, व्यवसाय व्यापारिक सड़कों तथा चौराहों को ठीक से साफ किया और तब उन पर जल छिड़कवाया। उसने विजय तोरणों तथा खंभों पर रंग बिरंगी झंडियों से नगर को सजवाया। नगर के स्त्री पुरुषों ने साफ सुथरे वस्त्र पहने और अपने अपने शरीरों पर सुगंधित चंदन लेप लगाया और बहुमूल्य हार, फूल की मालाएं तथा रत्न जड़ित आभूषण धारण किए। उनके भव्य घर अगरों की सुगंध से भर गए। तो राजा ने मुख्य मार्गों, व्यापारिक सड़कों तथा चौराहों को ठीक ढंग से साफ कराया, उन पर जलक छिड़कवाया। उसने विजय तोरणों तथा खंभों पर रंग बिरंगी झंडियों से नगर को सजवाया। नगर के स्त्री पुरुषों ने साफ सुथरे वस्त्र पहने और अपने शरीरों पर सुगंधित चंदन लेप लगाया और बहुमूल्य हार, फूल की मालाएं तथा रत्नजड़ित आभूषण धारण किए। उनके भावी अगरू की सुगंध से भर गए थे। इतना तैयारी की थी, किसकी? भीष्मक की कन्या रुक्मणी का विवाह था। तो तात्पर्य में लिखते हैं, जब कच्ची सड़कों पर पानी छिड़का जाता है तो धूल बैठ जाती है और सड़कें सुदृढ़ तथा चिकनी हो जाती है। राजा भीष्मक ने विवाह के लिए पूरी तैयारियां की और कृष्ण द्वारा सुंदरी रुक्मणी के अपहरण की भूमिका तैयार। तो सड़क भी अच्छी हो गई, तो अब कृष्ण के लिए अपहरण करना भी इजी हो जाएगा।
10वां श्लोक है। पितरन् देवान् समभ्यर्च्य विप्रान् च विधिवत नृप भोजयित्वा यथा न्यायं वाच्याम् आसमंगलम्। हे राजन, महाराजा भीष्मक ने पितरों, देवताओं तथा ब्राह्मणों को भली भांति भोजन कराकर उनकी विधिवत पूजा की। तत्पश्चात उसने दुल्हन के मंगल के लिए परंपरागत मंत्रों का उच्चारण किया। महाराज भीष्मक ने भी पूरी तैयारी की। किसको किया? पितरों को, देवताओं को, ब्राह्मणों को भली भांति भोजन कराया, उनकी विधिवत पूजा की, जो भी पितर उस समय उपस्थित थे उनके वहां उसने, और बाकी को ऑफर किया, पितरगणों को। उसने फिर दुल्हन के मंगल के लिए परंपरागत मंत्रों का उच्चारण करवाया। 11वें श्लोक में सुस्नातां सुदतिं कन्यां कृतकौतुक मंगलाम आहत अंशुक युग्मेन भूषितां भूषणोत्तमे। दुल्हन ने अपने दांत साफ किए और फिर स्नान किया। उसके पश्चात उसने मांगलिक वैवाहिक हार धारण किया। तत्पश्चात उसे उत्तम कोटि के नए वस्त्रों की जोड़ी पहनाई गई और अति सुंदर रत्न जड़ित गहनों से सजाया गया। तो तात्पर्य में लिखते श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मांगलिक उत्सव पर केवल साफ सुथरे कोरे वस्त्र धारण करने चाहिए। तो ब्रह्मा जी स्मृति में कहते हैं कि कोरा वस्त्र मंगल किसी मंगल कार्य के समय केवल कोरा वस्त्र ही पहनना चाहिए। इसके पश्चात क्या क्या क्रियाएं होती है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास से संबंधित कोई प्रश्न हो तो हम कल की क्लास में ले सकते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी आचार्य गणों की जय। कृष्ण द्वारा रुक्मणी हरण लीला की जय। हरे कृष्ण। आज का कोई प्रश्न कल की क्लास में लेंगे। हरे कृष्ण।